श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचरात के प्रथम रात्र से आज हम 11वें और 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के महोत्सव का सुंदर वर्णन है तथा उपहरण गंधर्व द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का वर्णन है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री वेदव्यास बोले, इसके बाद गंधर्वराज उपहरण ने भगवान की आज्ञा से कृष्ण रासलीला महोत्सव का संगीत गाया। सुषुम तालमान तथा सुंदर तान सहित और मधुर वीणा मृदंग मुरुच की ध्वनियों से समन्वित संगीत सुनाई पड़ने लगा। समयोचित रागिनी युक्त राग और सुंदर मूर्छन युक्त माधुर्य मन को हर्षित कर रहा था। उत्तम वेशयुक्त नृत्य के कारण रुचिर विचित्र नाट्य तथा अभिन्न युक्त और हाथों के तालों सहित लोक अनुराग के कारण स्वरूप संगीत सुनकर देवता मुनि तथा स्त्रियां सभी बार बार मूर्छा तथा चेतना को प्राप्त हुए। गोपियों के चीरहरण, गोपियों के विलाप, उन्हें वस्त्र सम्मान तथा वरदान देना, कात्यायनी व्रत, ब्राह्मण पत्नियों के भोजन, महेंद्र के दर्प तथा पूजादि के भंजन, गोवर्धन पर्वत की पूजा तथा श्री वृंदावन के संगीत में वर्णन को सभी लोगों ने पुनः पुनः सुना तथा पुनः पुनः मूर्छा और चेतना को प्राप्त हुए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने गंधर्व उपहरण को वाह्य शुद्ध वस्त्र तथा उसके द्वारा सर्ववांछित शुभ आशीर्वाद दिया। फिर अमूल्य रत्नों से निर्मित सुंदर 2 कुंडल, मनेन्द्र सार से निर्मित मुकुट, रत्न जटित अंगूठी, सुगंधित चंदन और पुष्प तथा अभिषिक्त स्वपाद रेणु दिया। उन्होंने उपहरण की पत्नियों में से प्रत्येक को बहुमूल्य रत्न तिलक, उज्ज्वल रत्नभूषण और सुंदर वस्तुएं दी। विश्वकर्मा द्वारा मणियों से निर्मित उत्तम भूषण, शंख, सिंदूर, कस्तूरी युक्त चंदन, कर्पूर युक्त तांबुल तथा रत्नेन्द्र सार से बने दर्पण प्रत्येक को दिए। मणि से निर्मित मंजीरे, सुशोभन श्वेत चामर, ईश्वर इच्छा से निर्मित और मन की गति के समान वेज्ञान, दिव्य रथ, मुक्ता, माणिक्य, हीरे और इंद्र मंद्रों से परिकृष्ट सत्रेंद्रों के जालों से निर्मित मालाएं, श्वेत चामर और सुंदर दर्पण, चारों ओर मणि, माणिक्य, होरो तथा सत्येंद्रों से जटित कलशों के समान उज्ज्वल लाखों मंदिर, सहस्त्र चक्रों से युक्त 1 योजन लंबा, 1 लाख धनुषों के बराबर ऊंचा और सहस्त्र अश्वों से युक्त रथ, ये सब भी दिया। अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उक्त सब वस्तुएं दी। शिव जी ने प्रसन्न होकर निश्चल हरि भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान, अत्यंत दुर्लभ योग ज्ञान, अनेक जन्मों की स्मृतियों का ज्ञान, सब सिद्धियों में निपुणता, हरि पूजा का विधान, स्तवन एवं पूजन, मणि, माणिक्य और हीरो का हार तथा दुर्लभ 1 लाख रत्न दिया। शेष ने नागेंद्र, मणिमंडित नागहार, उत्तम भूषण भूषित 100 नाग कन्याएं दिया। नागों से तथा हिंस जंतुओं से नित्य अभय, नृपालय गति ज्ञान और सर्वलोक विलोकन की क्षमता भी दिया। विघ्नराज गणेश जी ने भी सभा में निर्विघ्न तथा पाद पंकजों के अभिषिक्त दुर्लभ धूलि, अमूल्य और निरुपम ग्रीष्मकालीन सूर्य की प्रभा के समान तीनों लोकों में दुर्लभ सुदीप्त मणिराज तथा सर्वत्र विजय तथा वांछित निर्मल यश दिया। कुबेर ने संगीत विद्या का विज्ञान और उसमें निपुणता 1 लाख स्वर्ण तथा शत शत दास दिए। धर्म ने कीर्तिमती माला दिया। स्कंद ने धैर्य दिया। धन्वंतरी ने विष और जीफहरण मंत्र दिया। सूर्य ने अष्टाभास सुवर्ण देने वाली संयमंतक मणि और उपेंद्र और इंद्र ने 1-1 करोड़ रत्न दिए। विश्वकर्मा ने वीणा शिल्प और वरुण ने मणियों की माला दी। कामदेव ने सिंगार, नैपुण्य, वीर स्तंभन, काम ओस्तव ज्ञान, कामनी प्रेम मोशन, कामनी वशीकरण शिल्प तथा रति तत्व दिया। वायु ने पाप दाहन मंत्र और रत्छंद दिया। यम ने धर्म तत्व और नरक त्राण का उपाय दिया। वसु ने दिव्य संपत्ति और रुद्र ने अभय दिया। जयंत ने मधु पात्र तथा सुधा पात्र दिया। नलकुबर ने शुल्क पुष्प, शुल्क धान्य और अभिषिक्त पाद रेणु दिया। मुनियों ने उन्हें मनोभिराम शुभ आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने परम ऐश्वर्य और भारती ने हार दिया।
दुर्गा ने उन्हें रत्नमाला तथा सर्वत्र अभिष्ट अभय और उनकी पत्नियों को रत्न सिंदूर तथा आभूषण प्रदान किया। रोहिणी ने कीड़ापंत, रति ने सत्रंद दर्पण, तुलसी ने अतुलनीय माला, वसुंधरा ने दिव्य संपत्ति, गंगा ने विपुल पुण्य, स्वाहा ने सतंद्र पाशक और यमुना ने कभी भी ना मुरझाने वाला जलज पद्म दिया। संतुष्ट वारुणी ने वारुणी, सची ने रत्न पात्र और मनसा ने नागों की शिरोमणि दिया। गंधर्वों और उनकी पत्नियों ने सहर्ष अपनी कलाएं और शिल्प तथा मुनि पत्नियों ने शुभ आशीर्वाद दिया। शुक बोले, महोत्सव के समाप्त हो जाने तथा दान आदि दे दिए जाने के बाद रहस्य में और क्या हुआ उसे आप हमें बताएं। श्री व्यास जी बोले, देवों द्वारा दिए गए दानों को पाकर गंधर्व उपबहन उनके सामने जब भक्तिपूर्वक कृतज्ञता पान करने लगा, तब उसके वचन को सुनकर सभा में जगत के विधाता ब्रह्मा जी शंभु से विचार करके उससे बोले। ब्रह्मा बोले, हे उपबहन, परमात्मा कृष्ण का मथुरा गमन और गोपियों का विलाप तुम इस समय हम लोगों को सुनाओ तथा पुनः महोत्सव करो। सभी देवता मुनिजन उसे सुनेंगे। ये अप्सराएं भी नृत्य और संगीत प्रस्तुत करें। ब्रह्मा के वचन को सुनकर अप्सराएं उस सभा में नृत्य करने और विद्याधारियों सरस गीत गाने लगी। मायावियों में श्रेष्ठ गंधर्व उपबहन संधान भाव से हरि के मथुरा गमन और गोपियों के विलाप को प्रस्तुत करने लगा। गोपियों के विलाप को सुनकर देवता तथा ब्राह्मण रोने लगे और बाबा मूर्छित होने और दान देने लगे। गोपियों के वैरलाप को प्रस्तुत करते समय उपबहन भी मूर्छित हो गया और स्वर तथा तान में विकृति आ जाने से ताल भंग हो गया। ताल भृंग जानकर सभी देवता तथा मुनि क्रुद्ध हो गए और सहसा उनके मुख से अग्नियां निकल पड़ी। उसे देखकर गंधर्व उपबहन सहसा भयभीत हो गया। तब उसने स्वाभिष्ट परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण का स्मरण किया। स्मरण मात्र से उसने आकाश में अनेक तेज को देखा। उस तेज को देखकर देवगण चित्रलिखित मूर्तियों के समान स्तंभित हो गए। सभी अग्निकांत हो गई। मुनि यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि श्री हरि का स्मरण मात्र भी कितना अभयदायक, सुखदायक और विघ्न विनाशक है। उस सुखद और सुंदर तेज को उस समय देवों, मुनियों, स्त्रियों, गंधर्वों तथा सभी अन्य लोगों ने देखा। वह तेज घने कोहरे के समान और करोड़ों चंद्रमा की किरणों की प्रभा से युक्त एक योजन विस्तृत, स्निग्ध और सुमनोहर था। उस तेज के भीतर सबने एक उत्तम रथ देखा जो गवयुतिमान, विस्तीर्ण और 1 करोड़ धनुष्य के बराबर ऊंचा था। वह 1 सहस्त्र श्रेष्ठ अश्वों तथा 1 सहस्त्र ही चक्रों से युक्त था। उसमें अमूल्य रत्न लगे थे और ईश्वर की इच्छा से उसका निर्माण हुआ था। वह नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से युक्त, मन की गति के समान वेगवान और मनोहर था। वह चारों ओर मुक्ता, माणिक्य और अत्यंत उत्कृष्ट हीरो के हारों से सुशोभित था। उसके भीतर 1 लाख रत्न दर्पण और 3 लाख चामर तथा बाह्य शुद्ध वस्त्रों की 3 लाख झंडियां और ध्वज आदि लगे थे। 3 करोड़ अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर क्रीड़ा मंदिर, परिजात मंदार तथा मालती के सुंदर पुष्पों के 3 लाख मालाएं उसकी शोभा वृद्धि कर रही थी। इस प्रकार का रथ देखने के बाद उन लोगों ने रथ के मध्य कोष्ठ में पीतवर्ण, बाह्य शुद्ध से सुशोभित, रत्न केयूर वलय और रत्न मंजीर से भूषित, रत्न कुंडलों से उज्ज्वल, गंडस्थल वाले, मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुख, चंदनोचित सर्वांग, मालती माला से मंडित, कौस्तुभेंद्र मणि से विभूषित, गंडस्थल वाले पर प्रधान परम परमात्मा ईश्वर राधा वक्षस्थल स्थित किशोर श्याम सुंदर को देखा, जो ब्रह्मा ईश्वर शेष से स्तुत थे। वेद निर्वचनीय, स्वेच्छा में अनीश्वर, नित्य निर्गुण, ज्योति रूप सनातन, प्रकृति से परे ईशान, भक्तानुग्रह कातर, कोटि कंदर्प लावण्य, लीलाधाम, मनोहर, मयूर पच्छचूड़, वर वंशीधर और परम अद्भुत रूप को देखकर ब्रह्मा, गणेश, शेष, शंभु, अन्य मुनिजन तथा देवता स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, पर ब्रह्म, परम धाम, परमात्मा तथा ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबके वंदनीय है, जो सब कारणों के कारण है, जो सर्वेश्वर है, जो सज्जनों से स्तुत है, वेदों से भी जो अवेद्य है, विद्वानों द्वारा जो जागृत तथा स्वप्नावस्था में भी नहीं देखे गए हैं।
उन सर्वरूप और सर्वार्थ को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री महादेव जी बोले, शुद्ध स्वरूप सिद्धार्थ सिद्ध बीज सनातन प्रसिद्ध सिद्धिदाता शांत सिद्धों के गुरु महान लोगों द्वारा वंदनीय परात्पर विभु स्वात्माराम पूर्ण काम भक्त अनुग्रह कातर भक्ति प्रिय भक्तेश स्वभक्ति तथा स्वदाश के दाता परम स्वप्रद तथा सर्व संपत्तियों के दाता को मैं नमस्कार करता हूँ। अनंत बोले, हे प्रभु, एक सहस्त्र मुखों से श्रुति शुद्ध आपकी स्तुति मैं क्या करूं? कोटि कोटि मुखों से भी आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? शंभु भी 5 मुख से क्या वांछित स्तुति करेंगे? चारों वेदों के कर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी क्या स्तुति करेंगे? षण्मुख गजानन देव या मुनि वेद या वेद भी प्रकृति से परे भगवान की क्या स्तुति करेंगे? वेदों से अनिर्वचनीय होने के कारण आपके संबंध में वेद भी कुछ कहने में अक्षम है। फिर वेदों से विख्यात वाक्य द्वारा विद्वजन आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं? गणेश जी बोले, मूर्ख व्यक्ति विष्णाय कहलाता है, बुद्धिमान व्यक्ति विष्णवे कहलाता है। नमः। इस अर्थ के लिए दोनों का समान फल होता है। ज्ञानदाता तो हरि स्वयं है। जिसको उन्होंने जो ज्ञान दिया है वह उसी ज्ञान से स्तुति करता है। जनार्दन तो भावग्राही है। अपने कर्म से एक मुख अनेक मुख मूर्ख या विद्वान धनी या निर्धन सुपुत्र या अपुत्र कर्मों से परे अनुत्तम ईश की स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमात्मा हरि की यथाशक्ति स्तुति पूजा वंदन स्मरण संकीर्तन भजन और जप सज्जन या असज्जन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही करते हैं। कार्तिकेय जी बोले, भगवान स्वतंत्राम समस्त जीवों में ज्ञान है। स्तुति ज्ञान के अनुरूप ही होती है। सज्जन पुरुष उसे देखकर हंसते नहीं। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम मध्यम अधम। सभी अपने कर्म के वश में है। निषेक को कौन रोक सकता है? सर्वेश्वर को देखकर सभी उस प्रभु को कहते हैं कि मेरे ईश्वर की तथा सभी किंकरों की समता है। कुछ लोग शुद्धांत परमात्मा ईश्वर का भजन करते हैं, कुछ लोग उनके अंश का भजन करते हैं, कुछ लोग उनके अंश के अंश का भजन करते हैं। क्रम से सभी उन प्रभु को प्राप्त करते हैं। धर्म बोले, मैं सबका साक्षी हूँ। ब्रह्मा जी ने पहले मुझे ऐसा बनाया था। ब्रह्मा जी के भी बनाने वाले आप हैं। हे सर्वेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। देवतागण बोले, जब सहस्त्र वर्ष की आयु वाले स्वयं ब्रह्मा जी जिसकी स्तुति करने में असमर्थ है, ज्ञान के अधिदेव शिव जी भी जिसकी स्तुति करने में सक्षम नहीं है, तब हम उसकी स्तुति करने में कैसे सक्षम हो सकते हैं? वेद बोले, हम कौन है और अंतेश का क्या गुण है? हम वेद है, आप हमारे कारण के भी कारण है। मुनि बोले, यदि परमात्मा के महात्म्य को वेद नहीं जानते तो वेदानुसारी हम लोग भी आपके गुणों को नहीं जान सकते। सरस्वती देवी बोली, हे प्रभु, मैं विद्या की देवता हूँ। वेद भी विद्या के देवता हैं। वेदों के अधिदेवता ब्रह्मा जी हैं और उनके भी स्वामी आपकी मैं क्या स्तुति करूँ? पद्मा बोली, जिसके चरण कमल का पद्मेश तथा अन्य देव और मुनिजन ध्यान करते हैं, उन प्रकृति से परे भगवान का मैं ध्यान करती हूँ। सावित्री बोली, मैं वेदों की माता सावित्री हूँ। वेदों के जनक ब्रह्मा है और वह तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। मैं उस त्रिगुणातीत भगवान को नमस्कार करती हूँ। माँ पार्वती बोली, आपके वक्षस्थल पर मैं राधा हूँ जो वृंदावन के रास में थी। वैकुंठ में महालक्ष्मी के रूप में मैं आपके चरण कमल की सेवा में रत थी। भूतल पर श्वेत द्वीप में विष्णु के वक्षस्थल पर सिंधु कन्या के रूप में थी। ब्रह्मलोक में मैं ब्रह्मांडी वेद माता तथा भारती के रूप में थी। आपकी आज्ञा से मैं देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई। देवों के शत्रुओं दैत्यों को मारकर देवों को राज्य देने के बाद, हे हरे, अब मैं दक्ष कला पार्वती के रूप में शंकर जी की कोड में हूँ। मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्त रही हूँ। मैं सदा नारायण की प्रिया रही हूँ, इसलिए वेदों में मुझे नारायणी के नाम से कहा गया है। मैं विष्णु की पराशक्ति विष्णु माया तथा वैष्णवी हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड सदा मेरे द्वारा सम्मोहित किए गए हैं। विद्वानों के जिह्वाग्र पे मैं प्रत्यक्ष सरस्वती हूँ। महाविष्णु की मैं माता हूँ। सारे विश्व जिसके रोमकूपों में है, मैं ही रासेश्वरी सर्वाथा तथा सर्वशक्ति स्वरूपिणी हूँ। उनके रास में धारण करने से विद्वानों द्वारा मैं राधा नाम से कही गई हूँ। वही मैं परमानंद पद पंक की
आनंद पूर्वक वंदना करती हूँ। जिस परमानंद कारण पादपंक का पद्मेश शेष आदि मुनिजन, मनु, सुर, योगी, संत, सिद्ध तथा वैष्णव ध्यान करते हैं, वो आप है विभो। मुझ पर कृपा करें, मैं आपकी बुद्धि तथा शक्ति हूँ। इस प्रकार सभी देवी देवताओं, ऋषियों आदि द्वारा स्तुत स्तोत्रों का जो पवित्र और संयत होकर पाठ करता है, वह इस संसार में ही सुख प्राप्त करता है और अंत में श्रीहरि के स्थान को प्राप्त करता है। सभी देवों, देवियों और मुनियों के चले जाने पर गंधर्व उपहरण स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ। गंधर्व उपहरण बोला, नूतन मेघ के समान श्याम पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हुए सानंद सुंदर शुद्ध प्रकृति से परे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो राधेश राधिका प्राण वल्लभ वल्ली सुत राधा सेवित पदाब्ज राधा वक्ष स्थल स्थित राधानुग राधिकेष्ट राधा पद्मह मानस राधाधार भावधार तथा सर्वधार है। उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। राधा के हृदय कमल में निरंतर वास करने वाले शुभ राधा सहचर, निरंतर राधा ज्ञा परिपालक, जिन सनातन शुद्ध भगवान को योग से सिद्ध योगी जन तथा सिद्धेश्वर ध्यान करते हैं, उन शुद्ध सबल भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा, ईश, शेष तथा संतगण भी निर्गुण ब्रह्म निर्लिप्त निरह परमात्मा ईश्वर नित्य सत्य परम भगवान सनातन सृष्टि के आदिभूत परात्पर सनातन भगवान का सेवन करते हैं, जो नाना अवतारों के बीच सर्व कारण, वेदों से अवेद, वेद बीज, वेदों के कारण के भी कारण है। योगी जन उन्हें सनातन भगवान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कहकर गंधर्व पृथ्वी पर दंडवत गिर पड़ा और परात्पर देवों के देव को भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद पंचरात्र के प्रथम रात्र से आज 11वें और 12वें अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण के महोत्सव तथा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सभी देवी देवताओं और उपहरण गंधर्व के द्वारा श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।